सो हेलो एवरीवन। प्राचीन इतिहास में आज का टॉपिक जो होगा, नया टॉपिक, जहाँ तक हमने आपको बताया था इससे पहले वाला जो लेक्चर में, तो उससे आगे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे वे में अच्छे से समझ में आए और ये बेस्ट कंटेंट के साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपना 10-15 मिनट अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल के दें और ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए और एंशिएंट हिस्ट्री में आप कुछ सीख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि हमने आपको महाभारत तक कंप्लीट कराया था इससे पहले वाला टॉपिक में। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे तो उससे पहले वाला जो लेक्चर था आप वहाँ पे अटेंड करके आप देख सकते हो। तो आप महाभारत तक का जो प्रोसेस था वो हमने बता दिया है। तो आज का टॉपिक है पुराण। तो आज हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में। उसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं धर्मसूत्र के बारे में। अब देखो पुराण में कुछ टॉपिक यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखो पुराण के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले पुराण के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना। अब देखो पुराण के बारे में बात कर रहे हैं तो पुराण जो है, पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसको नोट करना। पुराण कितने होते हैं? 18। जो इसका जो रचयिता था, पुराण टोटल होते हैं 18 और इसका जो रचयिता था लोमहर्ष था। कौन थे? इनके रचयिता थे, पुराण के जो रचयिता थे लोमहर्ष थे रचयिता। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रचयिता लोमहर्ष। क्या नाम था? लोमहर्ष। इसको लिख लेना, लोमहर्ष। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके पुराण के रचयिता लोमहर्ष और इसके पुत्र जो थे, लोमहर्ष के जो पुत्र थे जिसका नाम था उग्रशर्वा। क्या नाम था? उग्रशर्वा। ये दोनों मिलकर लिखे थे। तो आप ऐसे समझ लेना, उग्रशर्वा। क्लियर? ये हमने आपको बताया उग्रशर्वा। तो चलिए पुराण के बारे में इतना चीज़ जानने के बाद चलिए अब आगे का टॉपिक समझते हैं। पुराण जो होते हैं टोटल 18 होते हैं। उनमें जो पुराण के जो रचयिता होते थे उनका नाम था लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रशर्वा। क्लियर? अब देखो इन 18 पुराणों में से जो 5 पुराण होते हैं राजा के वंशावली से हैं। किसे? राजा के वंशावली से, यानी कि कौन से वंश में कौन से राजा ने किस तरह से जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ समझो। पुराण में पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। कहीं कहीं वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना जाता है। वेद व्यास को भी पुराणों का कर्ता माना जाता है। अब देखो पुराण जो है, पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं। पुराण जो है भविष्य शैली में लिखे गए हैं। तो इसमें जो है, इसमें शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। और पुराण में जो है शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। और आपको पता है गुप्त काल कब आरंभ हुआ था? तो हमने आपको बताया था टाइम पीरियड में गुप्त काल जो है, यानी गुप्त संवत जो है स्टार्ट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के समय। क्लियर? तो उस समय जो है गुप्त काल स्टार्ट हो गया था। अब देखो यहाँ पे आगे अगला टॉपिक, पुराणों में ही कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग नामक 4 युग बताए गए हैं। और पुराणों में ही कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग नामक 4 युग बताए गए, यानी टोटल युग कितने? 4। सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, 4 युग हो गए। तो ये सब आपको पता है। अब देखो यहाँ पे श्री राम का संबंध जो है त्रेता व कृष्ण का द्वापर से है। अब देखो श्री राम जी जो आए थे, यानी पुरुषोत्तम श्री राम जो है, जो जिसके नाम से जो रामायण, जिसमें रामायण में कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया, वो किस काल में आए थे? तो वो आए थे कौन से काल में? तो वो आए थे, श्री राम का संबंध है त्रेता, किससे? त्रेता युग से। और जो कृष्ण भगवान आए थे वो आए थे द्वापर युग से। और द्वापर के बाद आया कौन सा युग? कलयुग। क्लियर? तो आपको यहाँ तक हमने बताया। अब देखो अगला कुरान देखो, मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन है। और इन पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन? मत्स्य पुराण। अब देखो महात्मा ज्योतिष फुले ने 1876 में धर्म तृतीय रत्न पुराणों का भंडाफोर नामक पुस्तक लिखी, जबकि रामास्वामी नायकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि हमने इस तरह से आपको इसलिए बताया थोड़ा सा स्लो में, ताकि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, एनालाइज करो, ताकि आप उसको समझ सको। अब चलो यहाँ पे समझना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1876 में यहाँ पे देखो धर्म तृतीय रत्न पुराणों का तृतीय रत्न जो होता है वो एक तरह का रत्न होता है, समझ लो। अब देखो पुराणों का भंडाफोर नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुराणों का भंडाफोर नामक, मतलब क्या होता है, किसी का भंडाफोर कर दिया कोई, मतलब उसका जो राज है बता दिया। तो इस अब यहाँ पे देखो होता है उसी को भंडाफोर, एक तरह से अपने अपने भाषा में आप समझ सकते हैं। तो भंडाफोर नामक पुस्तक लिखी, जबकि रामास्वामी नायकर ने अब जो रामास्वामी था ये कुछ विचित्र प्राणी था, ये रामास्वामी कुछ विचित्र टाइप के प्राणी थे। इन्होंने क्या कहा, देखिए रामास्वामी नायकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा। अब देखो ये पुराणों को परियों की कथा कहा, क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला वेद यत्री, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को कहते हैं। वेद यत्री जो होता है ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद को कहते हैं। और सबसे नया वेद कौन? सबसे अथर्ववेद हो गया सबसे नया वेद। अब देखो अगला प्रस्थान त्रयी जो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अब देखो प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है, ताकि बार बार बोलना ताकि आपको याद आज हो जाए। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्लियर। एज इट इज यहाँ तक हमने आपको बताया और आपको याद भी हो गया होगा। अब देखो धर्मसूत्र में यहाँ पे अगला धर्मसूत्र में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण जैसे कि राजा एवं प्रजा आदि के कर्तव्य का विधान है, और इनकी रचना जो है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसको भी आप नोट कर लेना, ये दोनों चीज़ तो हमने आपको यहाँ तक बताया। अब देखो अगला टॉपिक, ये हमने आपको धर्मसूत्र बता रहा है, तो हमने आपको धर्मसूत्र बताने का कोशिश किया और यहाँ तक हमने आपको बताया। अब देखो अगला टॉपिक बोल रहा है कि प्रमुख धर्मसूत्र जो होते हैं, यानी कि धर्मसूत्र में जो आपस्तंभ क्या है, आपस्तंभ धर्मसूत्र दक्षिण भारत में रचता है। दक्षिण भारत में जो रचित जो धर्मसूत्र थे उसका नाम था आपस्तंभ धर्मसूत्र। उल्टा समझो आप, दक्षिण भारत में रचित धर्मसूत्र जो थे आपस्तंभ धर्मसूत्र। अब गौतम धर्मसूत्र जो है वष्ठी धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र, ये सब वहीं पे हुए थे। तो चलिए यहाँ तक हमने बताया आपको। अगला टॉपिक समझो आप, ये भी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो अगला वर्ण व्यवस्था, जैसे वर्ण संकरण और यहाँ पे देखो मिश्र जाति का स्पष्ट वर्णन सूत्र साहित्य में ही मिलता है। अब देखो वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण होते थे, वर्ण व्यवस्था या वर्ण संकर और मिश्र जाति का स्पष्ट वर्णन सूत्र जो है साहित्य में ही मिलते हैं। अब अगला टॉपिक में आप पढ़ोगे विष्णु धर्मसूत्र में ही सर्वप्रथम जो है यहाँ देखो अस्पृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु धर्मसूत्र में ही सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसको नोट कर लेना। थोड़ा सा शब्द जो है कॉम्प्लिकेटेड है, आप बार बार प्रैक्टिस करना समझ जाओगे। तो अब देखो थोड़ा सा मुंह आया हुआ है तो बोलने में मेरे को नहीं बन रहा, तो अब यहाँ पे आगे समझो। विष्णु धर्मसूत्र में ही सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब देखो अगला टॉपिक है आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से बड़ा बताया। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से बड़ा बताया। तो चलिए क्योंकि ब्राह्मण को एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्राह्मण को जो है ना जो ज्ञान देते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, और इस कारण से बड़ा बताया हुआ है। तो ऐसे समझ सकते हो ताकि आपको याद रहे, हम समझाने के लिए हमने आपको बताया, क्लियर। अब बौद्ध साहित्य के बारे में समझो। बौद्ध साहित्य के बारे में प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। तो बौद्ध ग्रंथ भी एक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा नदी घाटी हो गया, अर्थात बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं। और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। बोलेगा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख जो है त्रिपिटक है। जिनमें से प्रमुख क्या है? त्रिपिटक है। अब चलिए ये आपको हमने बताया। अगला टॉपिक समझो बौद्धिक साहित्य में आपको बौद्धिक साहित्य हमने बताना है आपको और बता रहा हूँ आपको। अब देखो कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया है। अब देखो जिसमें जो है वसुमित्र
अशुघोष एवं नागार्जुन की रचनाएं प्रमुख है, ये सब की रचनाएं प्रमुख है। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब दान होता क्या है, अवदान शतक जो है दिव्यावदान, अब यहाँ पे क्या है, अवदान शतक, दिव्यावदान, ललित विस्तार इत्यादि पुस्तकें जो है, ये सब पुस्तकें का नाम है, संस्कृत में ही है ये सब पुस्तकें, जैसे कि अवदान अवदान शतक हो गया और दिव्यावदान हो गया, ललित विस्तार इत्यादि पुस्तकें जो है संस्कृत में ही है। और जैसे कि वसुमित्र का जो विभाषा शास्त्र, जैसे बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है, इसे क्या कहता है, बौद्ध धर्म का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे देखो वसुमित्र का भी भाषा जो है जैसे कि शास्त्र बौद्ध धर्म का बाइबिल कहा जाता है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध धर्म का बाइबिल किसे कहा जाता है, वसुमित्र का भी भाषा शास्त्र जो बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है, और यह भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। बोलेगा आपको इस एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बाइबिल है बौद्ध धर्म के बाइबिल, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। चलिए ये भी हो गया आपका। अब देखो धम्मपद, अब देखो धम्मपद क्या है, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं, धम्मपद को इसे बौद्ध धर्म की एक तरह का गीता कहते हैं। चलिए यहाँ तक हमने आपको बताया, बौद्ध साहित्य के बारे में बताया। अब चलिए यहाँ पे जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता देता हूँ जैन साहित्य के बारे में, और इनको बताने के बाद मैं कंप्लीट कर दूंगा और ये आपको कल बताया जाएगा। क्लियर। तो अब देखो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है जो द्वितीय जैन संगति में आगम लिपिबद्ध हुआ था। क्लियर, यहाँ तक हमने बताया जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जो द्वितीय जैन संगति में ही आगम लिपिबद्ध हुआ था। चलिए ये हो गया। अब देखो जैनियों की प्राचीनतम रचनाएं जो है यहाँ पे अधमगधि, अर्धमगधि होता क्या कि जैन, देखो यहाँ पे जैनियों को प्राचीनतम रचना जो है अर्धमगधी में ही, जैसे भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र एवं परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र, कवल, यहाँ देखो कवल्य माला इत्यादि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं, और जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में भी विस्तृत नहीं पूरा मतलब गहराई से पूरा जानकारियाँ मिलती है। ये सब हो गया जैन साहित्य से जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, और ये हो गया आपको जो हमने बताया, यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट कराया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो आप पूरा देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको नोट करते जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हमने आपको समझाया। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में जो आपको अन्य साहित्य के बारे में बताया जाएगा, जिसमें व्याकरण ग्रंथ सब भी है, तो वो हमने आपको कल बताना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।